अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल गाइड। कैसे आप दोस्तों? आज हम ब्लेंडर के डे 9 के अंदर हैं और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने लगे हैं लूप एज टूल और स्लाइड कंट्रोलर क्या होता है इन ब्लेंडर। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, जो मुझे पता है आप बिल्कुल नहीं करते, और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 1-1 मास्टर क्लास में इन ब्लेंडर। तो चलो इसे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसे ही हम ब्लेंडर को ऑन करते हैं, आपको हमेशा से पता है कि यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें अवेलेबल हैं। एक हमारे पास क्यूब अवेलेबल होता है, एक हमारे पास लाइट अवेलेबल होती है और एक हमारे पास कैमरा अवेलेबल होता है। तो मैं इन सबको करता हूँ डिलीट और शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ से आऊँगा मैश में, और मैश से आने के बाद यहाँ से मैं एक क्यूब ले लूँगा। अब मैंने यहाँ से क्यूब ले लिया, मैं एस प्रेस करूँगा और इसके स्केल को मैं कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, 1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद 1 प्रेस करूंगा, अपने साइड वाले व्यू में आ गए और हमने ग्रैब प्रेस किया, जी फॉर ग्रैब, जी प्रेस करेंगे, ग्रैब किया, ये मूव करना शुरू हो गया, और जी प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ चुका है। इसको मैंने सिंपल यहाँ पे लाके रख दिया और मैं सिंपल ही जैसे ही अपने मिडिल माउस को चेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है कि ये अपने मेन ऑब्जेक्ट से बाहर आ चुका है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल क्यूब के पास आता हूँ और इसको टैब प्रेस करते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि इसके अंदर एज, फेस और वर्टिसेस, ये तीन ऑप्शंस होती हैं। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इसके पास अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो एजेस हैं वो बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर्स में अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ से आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। इसका तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं जो है लूप एजेस के ऊपर। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं यहां से एज एक और इंसर्ट करूं इसके बिल्कुल बॉटम के अंदर। तो मैं सिंपल कंट्रोल और आर प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मुझे ये बता रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये मुझे बता रहा है कि भाईजान आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हो एज। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये कह रहा है कि यहाँ एज यहाँ पे आएगा, और अगर मैं ऊपर को करता हूँ तो वो कहता है यहाँ एज यहाँ पे आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मुझे कह रहा है भाई साहब कि आपने इसको 2 पार्ट्स के अंदर अब कन्वर्ट कर लिया। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये स्लाइडर मोड जो है ये इनेबल हो जाता है। अब ये देखिए अगर मैं इसको नीचे करता हूं तो ऊपर वाली मेरी जो लाइन है वो आ रही है ब्लैक, और अगर मैं इसको ऊपर करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास नीचे वाली लाइन जो है वो आ रही है ब्लैक। अब इसको मैं जहां पे जाके छोड़ूंगा ये वहां पे कनेक्ट कर जाएगा लाइक दिस। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि नहीं मुझे यार मैं वही कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे जो है ये एज टूल जो है वो सेंटर में ही चाहिए, जहाँ पे ये इसका 2 पीसीस है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे आने के बाद इसको राइट क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे पास एज है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सेंटर लाइन हो, तो मैं सिंपल राइट क्लिक प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुँच जाएगा। उसके अलावा अगर मैं दोबारा से कंट्रोल आर प्रेस करता हूं और इसको यहां पे रखने के बाद ही डबल क्लिक करूंगा तो फिर भी ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अब हम एक और चीज चेक करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूं और मैं कोई अभी सिलेक्ट नहीं करूंगा, अभी मुझे सिर्फ एज बताना है कि यहाँ पे है। अभी मैंने इसको क्लिक करके कंफर्म नहीं किया, जब तक मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा ये मेरे पास इस तरह से येलो शेप में जो है वो आता रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूंगा ये ऑरेंज हो जाएगा येलो से। अब जब ये हो जाएगा ऑरेंज, अब ये मेरे कंट्रोल में आ चुका है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि तुम भाईजान यहाँ पे आके कनेक्ट कर जो, कोई सेंटर में कनेक्ट कर लो। अब जैसे ये सेंटर में कनेक्ट हो चुका है, मैं दोबारा से कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो अब ये कह रहा है कि पहले उसने क्या किया है कि उसने पहले
इन दो पूरे बॉक्स को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया है, उसने बिल्कुल उसका सेंटर लिया है। अब मैं कहता हूं कि मुझे इस वाले ऊपर वाले पोर्शन का, जो मेरे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है, मैं कहता हूं मुझे यार इसका सेंटर चाहिए, तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और वैसे ही लेके आऊंगा जैसे ही इसको। तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली मुझे उसका सेंटर बता दिया है कि भाई जी इसका सेंटर ये है। इस टाइम ये पार्ट जो है मैं 3 प्रेस करता हूँ, तो ये पार्ट जो है मेरे पास ये दो हिस्सों में डिवाइड है। इन दोनों की जितनी विड्थ बनती है उतनी इस अकेले की विड्थ बनती है। समझ आ गई दोस्तों। अभी फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ पे लाके कनेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये एक जैसे डिवाइड हो चुके हैं। इस तरीके से आप आर प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं, आर प्रेस करते हैं यहाँ पे दे सकते हैं, आर प्रेस करते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस टाइम मेरे पास जो बॉक्स है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल हर ऑलमोस्ट 110% अपने यहाँ पे इस टाइम जो बॉक्स है उसमें जितने भी क्यूब्स आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल विड्थ और हाइट में एक जैसे हैं। इनमें कोई बॉक्स किसी दूसरे से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है। अब हम इसको सिंपली आते हैं, टैप करते हैं प्रेस, मैं करता हूँ इसको डिलीट, शिफ्ट ए कर लेते हैं, सिंपल आते हैं, एक और क्यूब ले लेते हैं, स्केल में कर लेता हूँ इसका भी, ऑब्वियसली सी बात है, बड़ा ग्रैब और जी ऊपर कर लिया। अब मेरे पास एक और क्यूब आ चुका है दोस्तों, जो कि आपके पास आप सामने स्क्रीन के ऊपर है। अब ये तो मैंने किया है सिंगल एक एक फेस को कनेक्ट करने के बाद। अगर सिंपली मैं टैप प्रेस करता हूं वही पहले की तरह और यहां से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, इसको मैं छोड़ता नहीं हूं, मैंने कोई कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ अभी मैं पोजीशन देख रहा हूं कि मुझे कौन सी साइड पे इसको देना है। इस साइड पे लाने के बाद अगर मैं माउस के कर्सर बटन को ऊपर को ड्रैग करता हूं तो ये देखिए इसने इसके अंदर सब डिविजन्स को ऑटोमेटिकली ऐड करना शुरू कर दिया। आप इसको कितना कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूं कि मेरे पास ये दो हों और मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये सेंटर लाइन हो गया। इस तरीके से मैं इस पर क्लिक करता हूं और इसको बताता हूं कंट्रोल आर, वही सिंपल, और इसको कहता हूं कि यहाँ पे जो है सॉरी कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ मैंने कर लिया सॉरी, मैं कहता हूँ कंट्रोल आर और यहाँ पे भी दो हो, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे भी आ गया। इस तरीके से मैं कहता हूँ कि यार कंट्रोल आर यहाँ पे भी मेरे पास दो हो, कंट्रोल आर किया यहाँ पे भी दो हो। तो अब ये देखिएगा दोस्तों मैं टैप प्रेस करके बाहर आता हूँ तो इसमें 24 क्यूब्स के जो है बॉक्सेस बन चुके होंगे और वो भी सारे के सारे एक ही जगह पे एक ही शेप में इसने क्रिएट किए हैं। एक और ऑप्शन दोस्तों आपको दिखाता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ, सबको करता हूँ कंट्रोल जी, जैसे कि हमारे पास कंट्रोल जी की ऑप्शन होती है आपको पता ही है। तो मैं वही कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसको एक पे क्लिक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपके सामने बॉटम में ये क्यूब स्लाइडर के नाम से आ रहा होगा, इसके ऊपर सॉरी इस टाइम मेरा वो टेक्स्ट आ रहा है, तो ये क्यूब स्लाइडर आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और जैसे ही आप इससे बाहर आते हो तो इसने भी क्या किया है कि आपको बता दिया है कि आपके पास नंबर ऑफ स्लाइडर्स कितने हैं। तो जैसे मेरे पास एक है तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि ये बढ़ा सकता हूँ अपनी मर्जी से, इसको कंट्रोल कर सकता हूँ इधर से भी। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि स्मूथ की तरह हो, बाहर को हो या अंदर को हो, स्मूथनेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके अलावा दोस्तों मैं इसके जो है फैक्टर की कितना ऊपर हो और कितना नीचे हो, इस चीज़ को भी मैं यहाँ से मैनुअली ड्रैग कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकता हूँ। ये भी बहुत एक कमाल की चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इतना कर लिया, इसको मैंने पकड़ लिया, थोड़ा जूम कर लिया, जूम आउट कर लिया, जितना चाहूँ कर सकता हूँ। इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी। एक ऑप्शन दोस्तों आपके सामने ये भी आ चुकी है, सिंपल आप टैप प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी आपके पास ये एज लूप टूल है जिसको मैंने भी कंट्रोल आर से बताया था। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको जूम करता हूँ तो ये इसकी है लूप की कमांड। आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और वही अपना सारा जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अगर आप इसके ऊपर करेंगे तो ये आपको काटना नहीं पड़ेगा बार बार, आप इसके ऊपर रहते हुए भी सारे के सारे को परफॉर्म कर सकते हैं, जितना आपका दिल करे आप उतना परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अब जैसे मैंने यहाँ पे सारे का सारा दे लिया और मैं सिंपल यहाँ से W प्रेस करूँगा तो ये अपनी कमांड से बाहर आ जाएगा, और टैब प्रेस करूँगा तो ये ऑब्वियसली सी बात है सारा ही वापस आ जाएगा अपनी प्रीवियस कमांड के अंदर। तो अब दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस टूल को यूज़ करते हुए आप बेतहाशा चीज़ें बना सकते हो। तो एक और भी तरीका होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टैब प्रेस करता हूँ, जो हम लोगों ने अभी इसको काटा था, तो ये बेसिकली सब डिवीजन के अंदर यूज होता है। मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्यूब है तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सब डिवीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे आपके सामने सब डिवीजन आ रहा है। मैं सब डिवीजन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा हुआ क्या है कि उसने ऑटोमेटिकली वेरी एफिशिएंट वे में सारे बॉक्स को 6 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया है। आप अपनी मर्जी से जिसको चाहें जहाँ पे चाहें वो कर सकते हैं मूव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 3 प्रेस करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, निकाल लिया, वेरी सिंपल। इस तरीके से इसको पकड़ते हैं, 3 प्रेस कर लिया, निकाल लिया, वेरी सिंपल। 3 प्रेस कर लिया, निकाल लिया, इसको थोड़ा सा और मजीद निकाल लिया, इसको सेलेक्ट किया, 3 प्रेस किया, निकाल लिया, इसमें सेलेक्ट किया, 3 प्रेस कर लिया, ऊपर कर लिया, ये लग चुका। अब मुझे इसके अंदर इंसर्ट एज लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं ग्रैब से छोड़ता हूँ, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, मैंने कंट्रोल R प्रेस करना है, मुझे चाहिए यहाँ पे टूल को पकड़ूंगा, अपनी मर्जी से जहाँ पे जाके रखना है रख लिया। सिंपल 3 प्रेस किया मैंने, इस पर सिलेक्ट किया, सॉरी 3 प्रेस किया, फेस, इसको सिलेक्ट किया, निकाल लिया बाहर, E फॉर एक्सट्रूड, सॉरी G और E फॉर एक्सट्रूड, निकाल लिया, आगे जोड़ लिया। तो आप एक ही क्यूब के अंदर रहते हुए इस टूल की मदद से डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को कर सकते हैं सिंगल एक स्लाइडर टूल के यूज से ही। उसके बाद वही तरीकाकार, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से किसी एज को डिलीट करना है, जैसे मुझे ये वाला एज नहीं चाहिए, मैं 2 प्रेस करूँगा, एज के ऊपर क्लिक करूँगा, X प्रेस करूँगा और वही आपके सामने कि यहाँ से जो है इसको आपने डिलीट कर देना है। तो आप डिलीट चाहो तो मैं एज को डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए मेरे पास जो अभी एज खत्म हो चुका है, जो एज मेरे पास अगर मैं कंट्रोल Z करूँ, जो एज मेरे पास यहाँ से मौजूद था, मैंने X प्रेस किया और मैंने यहाँ से डिलीट एज पे क्लिक कर दिया तो मेरा वो एज चला जाएगा। इस तरीके से आप इस टूल को अब यूज़ करें और यूज़ करने के बाद अपनी कोई बिल्कुल बेसिक शेप क्रिएट करें। जैसे मैं ट्राई करता हूँ, मैं सिंपल ही लेता हूँ एक क्यूब। कल उस दिन हम लोगों ने जो टेबल क्रिएट किया था, उस दिन हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को जोड़ा था। आज हम कोई चीज़ नहीं जोड़ेंगे, आज हम सिंगल शेप के अंदर से एक टेबल निकालते हैं। तो मैं शिफ्ट A प्रेस करता हूँ, यहाँ से तो मैश में क्यूब ले लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी स्केलिंग पोजीशन का आपको ऑलरेडी पता है, मैं G पर ग्रैब पकड़ लेता हूँ, उसको Z पकड़ के ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है, कुछ इतना। उसके बाद मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है सिंपल यहाँ से जो है आऊँगा और N प्रेस करूँगा और मैं इसकी विड्थ को बढ़ा लूँगा कुछ इतना और साइज़ को भी बढ़ा लूँगा इतना। इसको मैं कर लूँगा छोटा कुछ इतना, ठीक है। पकड़ते हैं, साइड कर लेते हैं, वेरी नाइस। कोई इसमें एक्स्ट्रा वो चीज़ नहीं करनी मैंने, सिंपल टैप प्रेस किया और मुझे यहाँ पे चाहिए 2 एजेस। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल वही कंट्रोल R मैंने प्रेस किया, टैप करने के बाद कंट्रोल R प्रेस किया और मैंने रिजिड बॉडी दे दिया इसको, जहाँ पे मुझे चाहिए मैंने इसको दे दिया और इसको मैं ले आया फॉर एग्जांपल यहाँ पे। और उसके बाद मैंने कंट्रोल R दोबारा प्रेस किया। अब आप देखें दोस्तों कि मैंने यहाँ पे 2 एजेस लगा लिए हैं। अब मैं वही करूँगा कि इसको पकड़ूंगा और साइड पे कर लूँगा, या आप सिंपली जो है आप टॉप व्यू में आ जाए या लेफ्ट व्यू में आ जाए, तो जैसे आपका दिल करता है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, टैप प्रेस किया, कंट्रोल R प्रेस किया, रिजिड बॉडी दे दिया। कितने चाहिए, 2 चाहिए, जितने चाहिए उतने मैंने लगा लिए, मुझे सिंपल 2 चाहिए यहाँ से। और मैंने इनके ऊपर क्लिक किया। इनकी पोजीशनिंग का आपको मैंने पहले बताया था कि आप अपनी मर्जी से यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। तो मैंने सिंपल यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करके क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इधर, और इस तरीके से ही मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ थोड़ा इधर। तो आप देखिए मेरे पास दोस्तों
हुआ क्या है कि यहाँ पे 4 का क्यूब मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। मैं सिंपल 3 प्रेस करूँगा, 3 प्रेस किया, फेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके सेकंड फेस को किया, थर्ड फेस को किया और देन फोर्थ फेस को किया और ई फॉर एक्सट्रूड मार दिया और इसको पकड़ के मैंने कर लिया यहाँ से नीचे। वेरी सिंपल। तो ये देखेंगे मैंने एक ही शेप के साथ एक पूरे का पूरा जो है बेसिक लेवल का आपको टेबल बना के दिखा दिया है। आप इसके अंदर बेशुमार वैरायटी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। कंट्रोल आर प्रेस करो, यहाँ पे लगाओ, कंट्रोल आर प्रेस करो, यहाँ पे लगा लो फॉर एग्जांपल। और वही सिंपल तरीकाकार कि 3 प्रेस करो, इसके पूरे के पूरे फेसेस को सेलेक्ट कर लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये जैसे आपको दिल करता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स प्रेस करता हूँ, यहाँ से जी प्रेस करता हूँ, वाई फ्रेम में आ जाता हूँ, सबको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से, डब्ल्यू प्रेस करके सारी की सारी को ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने सारे ड्रैग कर लिए और मैं फिर जी प्रेस करके 6 में आ जाता हूँ। सारे ड्रैग हो चुके, एस फॉर स्केल मारा, सारे ड्रैग कर लिए, ई से एक्सट्रूड कर लिया। किस में, ये आपकी अपनी मर्जी है। जैसे एक्स में मैंने कर लिया, ये जी में मैंने पकड़ लिया, सबको सारे सिलेक्ट हो चुके। उसके बाद मैंने एस फॉर स्केल किया, पकड़ के बाहर को निकाल लिया, क्लिक किया और दोबारा से ये हम जिसकी थोड़ी शेप क्रिएट करनी है, वाई पकड़ा और या जी पकड़ा, यहाँ पे बाहर निकाल लिया। उसके बाद मैंने ग्रैब किया इसको, ये देखिए ऊपर नीचे जाना शुरू हो गया। ग्रैब करने के बाद मैंने सिंपल इसको जी कर लिया, तो ये मेरा थोड़ा सा नीचे आ चुका। वेरी नाइस। मैंने इसको पकड़ा और उसके बाद मैंने स्केल किया इसका कितना, जितना मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल इतना, और ऊपर को करना है, नीचे को करना है, ये मेरी अपनी मर्जी है। तो मैंने सिंपल ग्रैब किया, एक्स जी में इसको छोटा कर लिया। तो ये देखिए दोस्तों कि मैंने एक के साथ ही इसका एक ही क्यूब के साथ इसका एक पाया भी क्रिएट कर दिया है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी क्लास अबाउट लूप टूल और स्लाइडर टूल। आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।